अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास चहारुम के दर्स नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। दर्स नंबर 6 में हमने सबक नंबर 3 नात के सवालात के जवाबात हल किए थे। आपको नात की पढ़ाई भी कराई गई थी, नात की तारीफ़ भी लिखवाई गई थी। सबक नंबर 2 नात के किताब का काम भी हल कराया गया था। आज के दर्स में हम आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 3 ईद उल अज़हा की पढ़ाई करेंगे। तो आप मेरे साथ अपनी किताब खोलें और पेंसिल पकड़ें और मेरे साथ सबक का आगाज़ करें। मैं पढ़ाई करूँगी, आप उसको सुनें ताकि आप अल्फाज की अदायगी को सीख सकें। सफ़ा नंबर 11 खोलें। सबक नंबर 3 ईद उल अज़हा। अहम अल्फाज हैं मेहंदी, तनोमंद, तौफीक, मेंढा, ईद उल अज़हा। हसन और आमना आज बहुत खुश थे। अब्बा जान ने इनसे वादा किया था कि वो शाम के वक्त हसन को साथ लेकर बकरा खरीदने जाएंगे। हसन दोपहर से तैयार होकर अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। इसके दोस्त अली के अब्बू भी एक रोज़ पहले ही बकरा लाए थे, जिसे बच्चों ने मेहंदी और गुब्बारे लगाकर सजाया था। शाम होते ही हसन ने अपने अब्बा जान के साथ जानवरों की मंडी पहुंच गया। मवेशी मंडी में बहुत रौनक थी। चारों तरफ कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर मौजूद थे। कहीं खूबसूरत और सेहतमंद बकरे, कहीं दुम्बे बंधे हुए थे, तो कहीं तनोमंद बैल और गायें जगाली करती नजर आ रही थी। हसन को एक गहरे भूरे रंग का बकरा पसंद आ गया। अब्बा जान ने कीमत अदा की। हसन बकरे को घर ले आया। अम्मी और आमना और अम्मी जान भी बकरे को देखकर बहुत खुश हुईं। हसन और आमना ने मिलकर बकरे को चारा डाला और थोड़ी देर के लिए बकरे के पास बैठे रहे। रात को दस्तरख्वान पर हसन ने कहा, आज से मेरे बकरे का नाम गुल्लू है और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा। हसन की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अगले दिन अब्बा जान ने हसन और आमना को अपने पास बिठाया और कहने लगे, बच्चों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने हमें बकरा खरीदने की तौफीक अता फरमाई। ये बकरा हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। हम इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते, तो क्या ये हमारे पास नहीं रहेगा? हम इतना प्यारा बकरा क्यों कुर्बान कर दें? ये तो हमारा है। हसन ने रोनी से शक्ल बनाकर कहा। अब्बा जान ने हसन को प्यार किया और कहने लगे, बेटा उदास ना हो, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप खुशी खुशी कुर्बानी के लिए राज़ी हो जाएंगे। बच्चे गौर से अब्बा जान की बात सुनने लगे। अब्बा जान, अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने मुसलसल 3 बार देखा तो समझ गए कि अल्लाह ताला उनसे उनके प्यारे बेटे की कुर्बानी चाहता है। उन्होंने अपना ख्वाब बेटे को सुनाया। बेटे ने ख्वाब सुनते ही कहा कि अब्बा जान, आप वो कीजिएगा जो अल्लाह ताला चाहता है। तो क्या उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया? आमना ने हैरानी से पूछा। अब्बा जान, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जंगल में ले गए ताकि अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर सकें। जैसे ही उन्होंने छुरी अपने बेटे के गले पर रखी, एक आवाज़ आई, इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और हुक्म दिया कि अब बेटे की जगह इस मेंढे को कुर्बान कर दो। मेंढे बोलते हैं दुम्बे के। तो बच्चों, इसी सुन्नत की याद में जिलहज की 10 को पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं। अम्मी जान, इस दिन ईद उल अज़हा मनाई जाती है। अल्लाह ताला की राह में अपने पसंदीदा जानवर कुर्बान किए जाते हैं। आमना, तो फिर तो हमें भी अपने गुल्लू को खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए, है ना भाई? आमना ने हसन की तरफ देखा। सारा वाकया सुनने के बाद हसन ने अब्बा जान की तरफ देखा और इत्मीनान से कहा, अब्बा जान, हम भी अल्लाह ताला की राह में अपने बकरे को कुर्बान करेंगे। अब्बा जान ने हसन को शाबाशी दी और गले लगाया। ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर
बकरे की कुर्बानी की गई। हसन थोड़ा उदास तो था, मगर अल्लाह ताला का हुक्म मानने की खुशी इससे बढ़कर थी। अम्मी जान ने गोश्त के हिस्से किए। अब अब्बा जान और हसन रिश्तेदारों, गरीबों और मस्कीनों में वो गोश्त बांटने के लिए घर से रवाना हो गए। आमना अम्मी जान का हाथ बटाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला की राह में अच्छी चीज़ पूरे इखलास और खुशी से देनी चाहिए। आप भी ऐसा ही किया करें। तो बच्चों, हमने सबक नंबर 3 ईद उल अज़हा की पढ़ाई की। अब मैं आपको बताऊंगी कि सबक में आपने क्या पढ़ा। हमने देखा कि सबक ईद उल अज़हा में कैसे आमना और हसन अपने लिए कुर्बानी का बकरा लेकर आते हैं, ठीक है। और जान चूँकि हसन तो बहुत खुश होता है कि हम इतना प्यारा बकरा लेकर आए हैं, वो अपने बकरे का नाम गुल्लू रखता है और वो बहुत खुश होता है कि इतना खूबसूरत और प्यारा बकरा है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूँगा। लेकिन फिर उनके अब्बा जान उनको बिठाकर बताते हैं कि ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है। तो बच्चों, ईद उल अज़हा हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की वजह से मनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की राह में। मुसलसल 3 बार उन्होंने ख्वाब देखा। वो तो समझ गई अल्लाह का कोई इशारा है। उन्होंने हज़रत इस्माइल को बैठाया और बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। तो हज़रत इस्माइल ने कहा, आप वही करें जो अल्लाह ने आपको ख्वाब में दिखाया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को एक जंगल में ले गए, ठीक है। उसको लिटाया और उसकी गर्दन पर छुरी रखी। जैसे ही उन्हें छुरी रखी तो एक आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तुमने अपना वादा सच कर दिखाया। अब बेटे की जगह इस मेंढे को कुर्बान कर दो। यानी अल्लाह ने सिर्फ देखना चाहते थे कि आया वो मेरे ख्वाब का, मेरे इशारे का क्या करते हैं। हज़रत इब्राहीम ने तो अल्लाह के हुक्म की तामील की। तो अल्लाह ने उनको कहा कि इस्माइल की जगह पे ये मेंढा ज़बह कर दो। तो इसी वजह से हम सब मुसलमान 10 ज़िलहज को जानवरों की कुर्बानी करते हैं हज़रत इब्राहीम की सुन्नत की राह में, ठीक है। तो हम जब भी कभी इस तरह ज़िलहज आती है तो आपने देखा होगा आप ईद उल अज़हा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, वो मनाते हैं। तो वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत में मनाई जाती है। इसके अलावा बेटा आप ये बात भी नोट करें कि जो खाना काबा है, इसकी सबसे पहली तामीर हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर की थी। तो पहले खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम ने की थी। तो ईद उल अज़हा में फिर क्या था, आमना और हसन भी खुशी खुशी उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है, चूँकि ये अल्लाह का राह में हम कुर्बान करते हैं, तो आप भी मेरे गुल्लू को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, ठीक है। तो फिर उन्होंने मिलकर ईद उल अज़हा मनाई। आपने सबक नंबर 3 की पढ़ाई की, उसकी तफसील की। आपने इसकी पढ़ाई भी करनी है और इसके अहम अल्फाज मेहंदी, तनोमंद, तौफीक, मेंढा और ईद उल अज़हा, ये अल्फाज अपनी कॉपी में खुशखत लिखने हैं और इमला के लिए याद करने हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।